मैं डॉक्टर के एम सिंघाड़ा। आज मैं आपको अ, पृथ्वी के भू अभ्यंतर के बारे में बताऊंगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी की जो भूवैज्ञानिक जो संरचना है और जो भू साइंटिस्ट है उनके लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है कि दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक भू रचना हमेशा से एक पहेली रही है, रहस्य के रूप में रही है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है सदा ही मानव की पहुंच से दूर रहा है। एक तो यह अदृश्य रूप है तथा दूसरा आंतरिक भागों तक पहुंचा नहीं जा सकता है। इसलिए जो कुछ भी वैज्ञानिक आधार है वह सिर्फ अनुमानों या अवधारणाओं पर ही आधारित रहा है। प्राचीन काल से ही ज्वालामुखी उद्भेदन से निष्कासित गर्म लावा एवं गैसें, अन्य पदार्थ आंतरिक संरचना का आधार बने तथा यह माना जाने लगा कि पृथ्वी अंदर से बहुत ही गर्म है तथा आंतरिक पदार्थ पिघली हुई अवस्था में है। लेकिन यही प्रमाण पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक भूभौतिकी आधार अन्य तथ्यों की ओर इंगित करते हैं कि आंतरिक भाग ठोस पदार्थों से निर्मित है। इन रहस्यों को जानने के लिए भूवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयास किए तथा भू अभ्यंतर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने लगे। इस प्रकार भू अभ्यंतर के अध्ययन के मुख्य आधार आंतरिक ताप, ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ आदि रहे, क्योंकि पृथ्वी की भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न व्यवहार करती रही है तथा किसी निश्चित परिमाण तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों जो एविडेंस की आवश्यकता होती है, इस आशय से भूवैज्ञानिकों ने भू अभ्यंतर को जानने के लिए कुछ आधार दिए। और पृथ्वी का जो हमारा जो आरंभिक जो अनुमान रहा है, तो कुछ लोगों ने आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो यूनानी वैज्ञानिकों ने उष्ण जल स्रोतों, पाताल तोड़ कुओं एवं सक्रिय ज्वालामुखियों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जल, वायु एवं अग्नि के भंडारों की संभावना बताई थी। लगभग 250 वर्ष पूर्व बाफर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग पर्वतों की अपेक्षा अधिक सघन है। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताते हुए सिद्ध किया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग रिक्त, वायवीय मतलब गैसियस या जलपूर्ण नहीं है। ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर अनेक विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को उष्ण व तरल बताया। लाप्लास ने 1755 ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपना मत प्रकट करते हुए बताया कि आरंभ में पृथ्वी उष्ण व गैसीय थी। पहले इसकी ऊपरी परत ठंडी व ठोस हुई और क्रमशः भीतरी भाग कठोर हुआ। इसी तरह से 20वीं शताब्दी के चतुर्थ दशक तक पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य अथवा सूर्य के समान अन्य किसी तारे से मानी गई थी, किंतु आज हमें ज्ञात है कि तारों की रचना हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आदि हल्के तत्वों से हुई है, जबकि पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सिलिका, मैग्नीशियम, फेरस आदि भारी पदार्थों से निर्मित हुए हैं। इस भारी पदार्थों के स्रोत को ढूंढने के लिए क्विपर, ऊरे, श्मिट आदि विद्वानों ने ग्रहों की उत्पत्ति आदि गैसों व धूल के मेघ से मानी, जिसमें भारी तत्वों की मात्रा रही होगी। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन भूवैज्ञानिक विषय वस्तु है, किंतु भूगोल तथा भू आकृति विज्ञान में भी इनकी जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि धरातल के स्थल रूपों और स्थलाकृतियों की रूपरेखा का स्वभाव
भूगर्भ द्वारा ही निश्चित होता है। धरातल को प्रभावित करने वाले अंतर्जात प्रकरण भूगर्भ में ही सक्रिय होते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, भूगर्भ के गठन आदि रहस्यों को जानने के लिए सदैव जिज्ञासु एवं प्रयत्नशील रहा है। किंतु इस दिशा में मनुष्य का भूगर्भ संबंधी व्यवहारिक ज्ञान धरातल से मात्र 5 या 6 किलोमीटर की गहराई तक ही सीमित है। परोक्ष साधनों के आधार पर अवश्य ही भूगर्भ की जानकारी संभव हुई है, तथापि अनेक प्रश्न अभी अनुत्तरित ही है। पृथ्वी की भौतिक एवं रासायनिक संरचना, व्यवस्था और तापमान और घनत्व संबंधी तथ्यों के निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का गूढ़ प्रश्न आज भी विवादास्पद रहा है। शिमट के विचार में पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से पृथ्वी का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। पृथ्वी द्रवित उस अवस्था में सिलिका, एल्यूमिनियम जैसे हल्के पदार्थों पर से पृथ्वी के ऊपरी भाग में तथा लोहे व निकिल जैसे भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में हो रहे होंगे। पृथ्वी की जो आंतरिक रचना में आज भी यही क्रम पाया जाता है। भूगर्भ की जानकारी अनेक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष साधनों एवं प्रमाणों द्वारा प्राप्त की गई, जिसमें मुख्यतः तापमान, घनत्व, दबाव, पृथ्वी की उत्पत्ति, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, ये प्रमुख जो आधारभूत प्रमाण रहे हैं। तो जो प्राकृतिक आधार हैं इनको हम अलग अलग भागों में बांट करके देखते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक आधार में हम डेंसिटी लेते हैं, प्रेशर लेते हैं और टेम्परेचर लेते हैं, घनत्व, दबाव और तापमान। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी प्रमाणों के आधार प्राकृतिक आधार में ज्वालामुखी और भूकंपीय आधार है। आर्टिफिशियल बेसिस डेंसिटी, घनत्व हम लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम यह जानने की कोशिश की गई कि पृथ्वी के जो पपड़ी है, जो क्रस्ट है, इसकी मोटाई कितनी है और यह कौन कौन सी शेलों से निर्मित है। यह माना गया कि इसकी ऊपरी परत परतदार शेलों की बनी हुई है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। इस भाग में परतदार शेल के नीचे रवेदार अथवा स्फटिकीय क्रिस्टलाइन रॉक्स, जिसको हम कहते हैं, जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा पेरियोडोटाइट आदि से निर्मित है। इसका घनत्व 3 तो है ही, कहीं कहीं पर यह 3 से 4 तक भी हो सकता है। इस आधार पर आंतरिक भाग का औसत घनत्व 5.5 से अधिक होना चाहिए। पर यह घनत्व बाद के निष्कर्षों पर 7 से 8 तक पहुंच गया और अंततः का जो घनत्व है 9 से 11 तक है। दूसरा जो हमारा एविडेंस है प्रेशर, दबाव। इसी प्रकार दूसरी महत्वपूर्ण समस्या आंतरिक भागों को प्रेशर जहाँ कितना है, चट्टानों का भार आंतरिक भागों में गहराई में जाने पर बढ़ता जाता है। अतः आंतरिक भागों में अधिक घनत्व होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व यहाँ पर स्थित अत्यधिक दाब के कारण है। इस प्रकार यह भी प्रमाणित किया गया कि पृथ्वी का जो अंतरतम भाग कोर है वो धातु निर्मित पदार्थों से जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ है। तापमान, टेम्परेचर, अगला हमारा जो आधार है वो तापमान को लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को तापमान की गतियां भी गहराई के साथ साथ भिन्न भिन्न होती जाती है। ऐसा देखा गया कि खनन क्रिया, जो माइनिंग या हम बोर करने पर प्रति 100 मीटर की गहराई पर करीब 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है।
लेकिन 8 किलोमीटर की गहराई के पश्चात ताप की गति का पता लगाना संभव नहीं है। लावा मैग्मा के ऊपरी भाग ताप की गति का पता लगाना संभव नहीं है। जो लावा मैग्मा के ऊपरी भाग का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुमान से इनके निचले तल, जिसका संपर्क सीधा दुर्बलता मंडल से होता है, एस्थेनोस्फीयर का तापमान करीब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और इस आधार पर क्रमशः गहराई के आधार पर करीब 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये प्राकृतिक आधार थे। अब हम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों पर कुछ बात करते हैं कि भू अभ्यंतर की जानकारी इसके ठोस, सॉलिड, गैसीय तथा तरल के रूप में की है। इस दृष्टि से निहारिका परिकल्पना ने पृथ्वी की गैसीय अवस्था की जानकारी दी तथा पृथ्वी का कोर गैसीय माना। लाप्लास, रीटर, जेफरीज आदि वैज्ञानिक इसी मत के हैं। प्राकृतिक आधार ज्वालामुखी उद्गार में पृथ्वी से निकलता गर्म तथा तरल लावा इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि पृथ्वी में एक परत ऐसी है जो सदैव गर्म तथा तरल पदार्थों की है। यही लावा मैग्मा तप्त अवस्था में पृथ्वी पर प्रकट होता है, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों का बढ़ता दबाव पदार्थों को भी तरल नहीं रहने देता है। अतः संभव है कि वह पदार्थ न तो तरल हो और ना ही ठोस, बल्कि बीच की अवस्था में पिचपिचा विस्कोस होना चाहिए। इस प्रकार ज्वालामुखी से निष्कासित लावा मैग्मा से भी समस्या का निश्चित हल नहीं निकलता। आज इतना ही। अब हम इसके आगे अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे।